नमस्कार साथियों, मैं कमल शर्मा राही डाइट बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे डाइट बाड़मेर का यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हमारे विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन। जी हाँ, हम बात कर रहे थे हिंदी अनिवार्य की। क्लास 12th हिंदी अनिवार्य किताब का नाम सृजन, और सृजन का पद्यखंड, और पद्यखंड में पहला पाठ संतवाणी। हम आज पढ़ेंगे क्लास 12वीं के सृजन का पहला पाठ गद्यखंड का संतवाणी, जिसमें विभिन्न संतों के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं पहले संत को। पहला संत है कबीर जी। आप कबीर जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने छोटी कक्षाओं में भी कबीर जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कबीर जी के जीवन परिचय पर। कहते हैं, क्योंकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो है नहीं हमारे पास, कहते हैं कि 1555 विक्रम संवत या 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ, और यह माना जाता है कि कबीर 120 साल तक जीवित रहे। इसके बारे में यह कहा जाता है कि कबीर का अलग अलग किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि कबीर का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और जन्म के तुरंत ही बाद इसे इसके माता पिता ने या इसकी मां ने त्याग दिया और नदी किनारे छोड़ दिया। वहां एक जुलाहा परिवार नीरू और नीमा ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। कबीर एक फक्कड़ संत थे, और यह भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रारंभकर्ता और निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ध्यान है, यह निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रय मार्ग के प्रमुख संत थे। कहते हैं कि कबीर ने कहीं भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। लोक व्यवहार से उन्होंने जो कुछ सीखा वो अपनी रचनाओं में लिखा। कबीर ने जो बोला वो उनके शिष्यों ने आगे चल करके लिपिबद्ध किया। कहते हैं कि उनके शिष्य धर्मदास ने एक ग्रंथ तैयार किया जिसमें कबीर की रचनाओं का संकलन था, कबीर की वाणी का संकलन था। इस ग्रंथ का नाम था बीजक, जिसमें साखी, शबद और रमैनी 3 प्रकार की रचनाएं हैं। कबीर जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अशिक्षित थे, लेकिन लोकानुरागी थे। लोगों से बहुत प्रेम था, और वह लोक जीवन को ही अपनी लेखनी की कर्मस्थली बनाया। उन्होंने जो समाज में देखा उन्होंने उसका वर्णन किया। कबीर ने आडंबरवाद, छुआछूत, दिखावा आदि कुप्रथाओं का विरोध किया। कबीर ने अपने आप को कभी किसी धर्म से बांध कर नहीं रखा। वे न तो अपने आप को हिंदू मानते हैं, न ही अपने आप को मुस्लिम मानते हैं। जहां उन्होंने हिंदू पाखंडवाद का विरोध किया, वही उन्होंने मुस्लिम पाखंडवाद का भी विरोध किया। इस प्रकार से तत्कालीन बुराइयों, कुप्रथाओं का कबीर ने जमकर विरोध किया, और 120 वर्ष की आयु लेकर कबीर इस संसार से विदा हुए। कहते हैं कि कबीर के निधन के पश्चात भी समाज में उसका विरोधाभास उत्पन्न हुआ। कुछ मुस्लिम अनुयायी थे, वे मानते थे कि कबीर मुस्लिम संप्रदाय से हैं, अतः वह उनके निधन के पश्चात उसके शरीर को दफनाना चाहते थे। और कुछ हिंदू अनुयायी उन्हें हिंदू मानते थे, हिंदू परंपरा के अनुसार उनका दाह संस्कार करना चाहते थे। और जब विवाद बढ़ गया, तब कबीर के शव पर रखे हुए पर्दे या कफन
को उठाकर देखा तो उसके अंदर कुछ फूल निकले और उस वाणी जिसको कबीर वाणी आकाशवाणी से घोषणा हुई कि वह दोनों इन फूलों को बांट ले। और कहते हैं ये सारी किंवदंतियां हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि फिर कुछ पुष्प हिंदुओं ने लिए और कुछ पुष्प मुसलमानों ने लिए। इस प्रकार से कबीर के बारे में कहा जाता है कि भक्तिकालीन काव्य परंपरा के प्रारंभ करता थे और उसके साथ निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के लोकप्रिय कवि थे। हम पढ़ेंगे हमारे इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की साखियों को देखते हैं। कबीर की पहली साखी देखिए, यहां कबीर ने नीति भक्ति के दोहे लिखे। यहां उन्होंने दो शब्द लिखा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। जब आदमी दान करता है, त्याग करता है, कबीर जी कहते हैं कि आदमी का जो त्याग है, मनुष्य का त्याग है, वो ऐसा होना चाहिए एक ही बार अपना सब कुछ त्याग कर दे। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। निश्चित रूप से यह विचार कीजिए कि मेरे पास जो भी है उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। यानी कि मनुष्य अपने जन्म के समय कुछ भी साथ में लेकर नहीं आता है और मृत्यु के समय भी साथ में लेकर नहीं जाता है। कबीर जी ने अपने नीति के दोहों में, नीति की रचनाओं में, नीति की साखियों में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम बार बार जो त्याग करते हैं यह त्याग उचित नहीं है। त्याग तो ऐसा होना चाहिए तो एक ही बार में करते हैं। यह निश्चय करें कि संसार में मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वह प्रभु का है, ईश्वर का है और मुझे ईश्वर को सौंप करके जाना है। हम जन्म लेकर के आते हैं, उस समय हमें जन्म के पश्चात जो भी भौतिक संसाधन मिलते हैं और हम जाते समय उन संसाधनों को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि त्याग एक बार ही करना चाहिए और अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। किसको? प्रभु को, ईश्वर को। बहुत अच्छी साखी थी। दूसरी साखी सुनिए। सुनिए गुण की बारता, बारता यानी बारंबारता, बार बार। देखिए नीति की साखी है ये। सुनिए गुण की बारता, ओ गुण लीजिए नहीं। बहुत बढ़िया बात है। कबीरदास जी कहते हैं सुनिए गुण की वार्ता। यदि कोई सज्जन व्यक्ति, यदि कोई गुणवान व्यक्ति अगर आपको कुछ सुनाता है तो उनकी बात को बार बार सुनिए। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नहीं, और अवगुणों को प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि सद्गुण हो तो उसे बार बार लेना चाहिए और अवगुण हो तो उसे तुरंत त्यागना चाहिए। हंस शीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाई। कबीरदास जी कहते हैं हंस जो पक्षी होता है, शीर बोलते हैं दूध को, या दूध का अर्थ गुण से। हंस शीर को कहते हैं अगर जल के अंदर दूध है तो वह उसको ग्रहण करता है, शेष जल को छोड़ देता है। वापस देखिए मेरी बात को। हंस शीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। हंस गुणों को तो ग्रहण कर लेता है और अवगुणों को त्याग देता है। अर्थात जल के अंदर से भी वह दूध को, अच्छी चीज को, सज्जनता को, गुणों को तो ले लेता है और शेष नीर को त्याग देता है। आप देखा होगा वो मोती चुगता है और अनावश्यक बातों को छोड़ देता है। तो कबीरदास जी भी ये कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए जिस व्यक्ति में अगर उसे गुणों का ज्ञान प्राप्त हो तो उसे बार बार प्राप्त कर देना चाहिए, और अवगुण है तो अवगुण त्याग करना चाहिए।
दूसरी पंक्ति में उदाहरण के तौर पे कहा जिस प्रकार से हंस गुणों को अर्थात दूध को तो ग्रहण कर लेता है और शेष पानी को त्याग देता है। मित्रों, हमारी बात चल रही थी अनिवार्य हिंदी की क्लास 12 के सदन के पहले पाठ की संतवाणी, और संतवाणी में हम पढ़ रहे थे कबीर को, और कबीर की साखियों में हमने आज 2 साखियां पढ़ी। हम हमारी अगली कक्षा में और कबीर की जो दूसरी साखियां हैं उसे पढ़ेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखकर आप हमें सुझाव देते रहें। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा।